मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं मोहित भाई को क्या जवाब दूंगी। वो तो बस पहुंचने वाले होंगे। भाई मेरे ख्याल से मोहित भाई पहुंच गए। भाई अब मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या मतलब क्या करूं? जाओ जाके मना करो उन्हें। मुझे समझ नहीं आ रहा शिवार कि तुमने क्या सोच के उनको यहां पे बुला लिया है। You know what? बेवकूफी की हद तक खुशफहमी। Do you remember? फलक आपी की शादी से पहले ही मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि वो मोहित भाई के साथ खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि फलक आपी जैसे सेल्फिश लोग, खुद को तोप समझने वाले, सामने वाले को हकीर समझने वाले लोग कभी किसी का घर नहीं बसा सकते। मान लिया भाई, लेकिन अब अभी मैं क्या करूं? मोहित बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया तुम आ गए। तुम बैठो, मैं फलक को बुला कर लाती हूँ। फलक, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। तुम क्या समझती हो कि इस तरह की जिद से तुम्हें कुछ मिल जाएगा? नहीं, बल्कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो भी तुम खो दोगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मामा, मैं अपना मैटर खुद हैंडल कर सकती हूँ। क्या हैंडल कर लोगी तुम? तुमने तो अपनी जिंदगी को बिजनेस समझ रखा है जो तुम। मामा, मामा बाहर। क्या हुआ शहवार, क्या बात है? वो पापा मोहित भाई को डांट रहे हैं। चले प्लीज मामा, चले। मुझे अफसोस है कि मैंने फलकनाथ जैसी लायक बेटी को दोस्ती के नाम पे कुर्बान कर दिया। मुझे नहीं था मालूम कि तुम्हारी फैमिली इतने पुराने ख्यालात की मालिक है। इनफैक्ट रफीक ने भी कभी ऐसा इंप्रेशन नहीं दिया मुझे। अंकल ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत फहमी है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। तमाम चीजें मेरे सामने और तुमसे क्या तवक्को रखूं? तुम्हारे अंदर इतनी जरूरत नहीं कि अपने वालिदैन से बात कर सको, उन्हें मना सको। फलक तुम्हारे लिए काम करना चाहती है। वो चाहती है कि तुम्हारी इज्जत और वक़ार में इजाफा हो, ताकि तुम्हें भी महमूद की तरह खानदान में अहमियत दी जाए, इज्जत दी जाए। वो गलत तो नहीं कह रही, वैसे सच ही कहती है कि आखिर तुम कब तक मुन्ने बने रहोगे? मैं चलता हूँ अंकल। अरे मोहित बेटा ठहरो, खाना खाकर जाना। नहीं थैंक यू आंटी, फिर किसी दिन से। ये क्या तरीका है? आपने मोहित को खफा कर दिया, रोके उसे। जाने दो उसे। फलकनाज इतनी गिरी पड़ी नहीं है। जब तक वो हमारी सारी शर्तें मंजूर नहीं कर लेते, मैं फलक को नहीं भेजूंगा। खुदाया, आप क्या कर रहे हैं? मोहित भाई, I'm sorry. I'm really sorry. मैं तो सब ठीक करना चाहती थी, लेकिन सॉरी,
पापा इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। पर ट्रस्ट मी, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। आई नो, ये सब ठीक नहीं हो रहा यार। मैं जानती हूँ, लेकिन आप मेरा यकीन करें, हम सब लोग आपको और आपी को एक साथ खुश देखना चाहते हैं। पर समझ में नहीं आ रहा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती ही जा रही। इसीलिए तुम अपने साथ ले जाने आया था उसे, लेकिन सॉरी, आपको मेरी वजह से। नहीं, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? तुम तो चाहती हो सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन जिसको सोचना चाहिए वही अपनी जिद पे अड़ी हुई है। नहीं मोहित भाई, ट्रस्ट मी, आप भी दिल की बहुत अच्छी हैं, पर पता नहीं क्यों अभी। दिल के अच्छे लोग अगर जुबान के अच्छे ना होने तो कोई फायदा नहीं। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। Come in. मामा आप आइए ना। पलक, तुम्हें अपने झगड़े में अपने पापा को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। पापा से मैंने नहीं कहा था कि वो मोहित को डांटे। हाँ, लेकिन सारे मामले का इल्म जरूर था उन्हें। जाहिर है कोई ना कोई रिएक्ट तो करना था उन्हें। उन्होंने मोहित को घर बुलाकर इंसल्ट की है। ये बातें घर बसाने वाली नहीं, घर उजाड़ने वाली हैं। मामा, जबरदस्ती घर बसाने की कायल मैं भी नहीं। और जहां इज्जत ना हो ना, वहां गुजारा और भी मुश्किल होता है। ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। और वैसे भी जबरदस्ती ना तो घर बसाया जाता है और ना उजाड़ा जाता है। पलक, तुमने मुझे परेशान करके रख दिया। मुझे तुमसे इस जल्दबाजी की तवक्को नहीं थी। कैसी जल्दबाजी मामा? पिछले चंद महीनों में मैंने हर पल, हर लम्हा सब्र किया, सिर्फ यही सोच के कि कभी ना कभी तो उन्हें मेरी जात की अहमियत का एहसास होगा। लेकिन सिवाय रोक टोक के उनसे मुझे कुछ नहीं मिला। सिर्फ चंद माह तो किसी को समझने और समझाने के लिए काफी नहीं होते। 2-4 साल गुजारने के बाद ससुराल में अच्छा मकाम मिलता है, वो भी जब खुद को हर इम्तिहान में सुरखरू करके दिखाया जाए। खुदा ना खास्ता अगर ये रिश्ता टूट गया तो लोग क्या कहेंगे? कुछ भी हो मामा, मैं लोगों की वजह से अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। और वैसे भी ये रिश्ता टूटने का नुकसान मोहित को होगा, मुझे नहीं।